अपने अमल का आपस में टकराव ना होने दें। आप ये ना करें कि आप इधर से अकीदा लाएं और इधर से अमल लाएं और उन दोनों को आपस में एक दूसरे के साथ टकरा दें। बेहतरीन अमल वो होता है जो बेहतरीन अकीदे की वजह से हो, क्योंकि साहिब अकीदा बीज है, अमल उसकी फसल है। अकीदा बेहतर होगा तो फसल अच्छी होगी। आप जो भी इबादत करना चाहते हैं, आप नमाज पढ़ें, आप रोजा रखें, आप ज़कात दें, आप कोई भी इबादत करें, लेकिन वो सारी इबादतों का इन्हिसार ये है कि आपका अकीदा क्या है। इसलिए कि अमाल का सवाल अल्लाह ने क़यामत में करना है, अकीदे का सवाल खुदा ने कब्र में करना है। जब तलकीन मैयत पड़ी जाती है तो तलकीन मैयत में ये नहीं कहा जाता कि थोड़ी देर के बाद तेरी कब्र में मलाइका आएंगे और तूने उन्हें बताना है कि मेरी नमाज़ें पंजगाना मुकम्मल थी, मैंने 30 पूरे के पूरे रोजे रखे थे, मैंने अपनी जिंदगी में हमेशा ज़कात दी थी, मैंने हमेशा हज किया था। ऐसी कोई भी बात तलकीन मैयत में नहीं पढ़ाई जाती। तलकीन मैयत में कहा जाता है, ऐ फला इब्ने फला, थोड़ी देर के बाद तेरी कब्र में 2 मलाइका आएंगे, वो तुझसे पूछेंगे तो कह देना अल्लाह तेरा रब है, मोहम्मद तेरा नबी है, कुरान तेरी किताब है, काबा तेरा किबला है और अली से लेके महदी तक तेरे सच्चे इमाम है। ये तमाम अकायद है। अब एक मशहूर तरीन हदीस है जो पढ़ी जाती है, मज़हब जाफरिया में भी बड़ी मशहूर है, उसने बड़ी शोहरत पाई है। शोहरत की वजह से वो उसकी सनद पे कोई बंदा ये नहीं करता, लेकिन इसकी सनद बरादरान अहले सुन्नत के पास है। मज़हब जाफरिया की किताबों में ये हदीस है, लेकिन सनद मज़हब जाफरिया की नहीं। जिसने भी अपनी किताब में उस हदीस को लिया, उसने बरादरान अहले सुन्नत की किताब से नकल किया। इन्नमल अमाल बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नीयतों पर है। ये बरादरान अहले सुन्नत की मोतबर हदीस है और मज़हब शिया में ये हदीस अहले सुन्नत के मसादर से ली गई है। अगर आप कहें कि मज़हब जाफरिया में, तो इससे मिलती जुलती एक हदीस मज़हब जाफरिया में हमारे आइमा से ली गई है। अलुल शराय में शेख सदूक ने, बिहार में अल्लामा मजलसी ने इस हदीस को नकल किया। मासूम फरमाते हैं, नियतुल मोमिन खैरुन मिन अमलिही, मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर है। मैं तकरीर शुरू कर चुका हूं, जो करीब बैठो याद। मौला फरमाते हैं कि नियतुल मोमिन, मोमिन की नीयत उसके अमल से ज्यादा बेहतर। नियतुल काफिर शर्रुन मिन अमलिही, और काफिर की नीयत उसके अमल से ज्यादा बदतर है। मासूम ने कहा है कि नीयत अमल से ज्यादा बेहतर है। अब मैं सदर कहने लगा, जो सदर कबूल करे, क्योंकि अमल में रियाकारी हो सकती है, नीयत में नहीं हो सकती। मासूम फरमाते हैं, ये मज़हब जाफरिया का असूल है कि अगर किसी इंसान ने किसी नेकी की नीयत कर ली थी लेकिन अमल न कर सका, मासूम फरमाते हैं अगर तुमने नीयत कर ली तो तुम्हारी नीयत भी तुम्हारे अमाल में लिख ली जाएगी, क्योंकि तुमने नीयत बेहतर की थी। उस नीयत के बारे में तुमने किसी को बताया नहीं, उस नीयत का तुमने शोर नहीं किया, लेकिन तुम कर बैठे थे, लिहाजा हम तुम्हारे अमाल में लिख लेंगे कि तुमने नीयत की थी। आज लोग कहते हैं कि अमल करने वाला बंदा रियाकार हो सकता है, अच्छी नीयत वाला बंदा रियाकार नहीं हो सकता, क्योंकि नीयत किसी को दिखा के नहीं की जाती, नीयत किसी को बता के नहीं की जाती, नीयत में इंसान को कोई शोहरत नहीं मिलती। अब मासूम ने कहा है कि नीयत में रियाकारी नहीं हो सकती, अमल में रियाकारी हो सकती है, और मासूम फरमाते नीयत अमल से ज्यादा बेहतर होती है। अब अगर कोई मातमी कमीज उतार के मातम करे तो कोई बंदा ये कह के एतराज करे रियाकारी कर रहा है, दुनिया को दिखा रहा है। मासूम ने कहा पहले ये देखो उसकी नीयत क्या है। अगर उसकी नीयत अच्छी है, अगर उसकी नीयत बेहतर है, तो तुम्हें क्या खबर कि उसकी नीयत में क्या था। नीयतों से सिर्फ अल्लाह वाकिफ है। जो अल्लाह नीयतों से वाकिफ है, इंसान अपना अकीदा अपनी नीयत में उसी के साथ करता है। मासूम फरमाते हैं कि नीयत अगर आपकी बेहतर है तो इसका मतलब है कि अकीदे की बुनियाद है नीयत पे। अकीदा, नीयत, अमल। नीयत जन्म लेती है अकीदे से। थोड़ी मुश्किल बात होगी, लेकिन क्योंकि नतीजा मैंने कल देना है, आपकी नीयत आपके अकीदे से निकलेगी, फिर आपका अमल आपकी नीयत से निकलेगा। इसका मतलब है कि अकीदा नीयत की मां है।
एक शख्स ने आगे इमाम से फरमाया कि मौला मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूं जो अमल के लिहाज से तो बहुत बेहतर है, लेकिन वो आपके जद अली से उस तरह मोहब्बत नहीं करता जैसे करनी चाहिए। अब मैंने ये खालिस्तन ये मजलिस शियों के लिए, खालिस्तन शियों के लिए मजलिस, उसने कहा कि मौला वो अमाल उसके बड़े अच्छे हैं, नमाज उसकी कोई कज़ा नहीं है, अमाल बहुत ज्यादा करता है, हाँ मोहब्बत करता है अली से, लेकिन वैसे नहीं। अक्सर वो मौला अमीर अल मोमिनीन पर तनकीद करता हुआ दिखाई देता है, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे पढ़ लेना चाहिए, ये नहीं मौला अली के बारे में ये कह लेना चाहिए। वो अलकाबात में बहस करता है, वो मौला अली के फजाइल पे बात करता है। अब मेरे नौजवान बच्चों के लिए, रिसालत माब के दौर में एक शख्स था मुसैलिमा कज़्ज़ाब। ये वो शख्स था जिसने नबी की जिंदगी में, एक शख्स था जिसने झूठा दावा किया था नबूवत का, जो ये कहता था कि मैं भी नबी हूं, मक्के वाला रसूल जो है सिर्फ वही नबी नहीं, मेरे पास भी नबूवत है। इसे कज़्ज़ाब कहा गया, झूठा कहा गया। अब इस शख्स ने इमाम से सवाल किया कि एक शख्स है उसकी अमाल अच्छी, लेकिन उस तरह अली से मोहब्बत नहीं करता जैसे करनी चाहिए। अब इमाम ने उसके जवाब को क्या दिया, इमाम ने जवाब सुनिएगा। इमाम फरमाते तू क्या समझता है, अगर कोई शख्स बहुत बेहतर अमाल करता हो लेकिन मुसैलिमा कज़्ज़ाब की नबूवत का कायल हो। अब मैं बात खोली भी नहीं है और मैंने जुमला पहुंचा भी दिया। अगर कोई शख्स अमाल बहुत अच्छे करता हो लेकिन वो मुसैलिमा कज़्ज़ाब की नबूवत का कायल हो, तो क्या उसके अमाल अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएंगे? उसका मौला कभी भी नहीं हो सकते। फरमा क्यों? सजदा तो अल्लाह को कर रहा था, अमाल क्यों नहीं कबूल हुए? इसलिए उसने कहा कि उसने मोहम्मद की नबूवत को नहीं माना। इमाम अपनी जगह से उठे, फरमाया जिस तरह अल्लाह की इबादत करने वाला नबी की नबूवत का इकरार ना करे तो अल्लाह उसकी इबादत कबूल नहीं करता, इस तरह नबी की नबूवत का इकरार करने वाला हमारे दादा अली की विलायत का इकरार रख। तो साहिबान अब ज्यादा जरूरी है कि आप विलायत अली से अपनी इस्लाह करें, अपने अमाल से विलायत अली को ठीक करने की कोशिश न करें। विलायत अली पैमाना है अपने अमाल की इस्लाह करने के लिए। अच्छा, मैंने बड़ी ध्यानदारी के साथ यहां तक ये वाकया पढ़ा था कि शायद इसके आगे ना पढ़ना पड़े और यहीं तक ये बात मेरा पैगाम पहुंचा, लेकिन हल्की हल्की खूबसूरती बता रही है कि मुझे कोई खालिस्तान इससे भी खुली हुई कोई चीज आपके सामने पढ़नी चाहिए। तो आप क्योंकि वीडियो कैमरा है तो हुजूर बाद में कोई आप यहां से सुने, आप किसी को बताएं, वो फिर आपसे कहे ऐसा तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ, फिर आप किसी से मेरा नंबर मांगे, फिर वो आपको नंबर दे या ना दे, मुझ तक आप पहुंचे या ना पहुंचे। मैं किताब अभी बता देता हूं, लंबा काम हो जाएगा कि जी अब वो ये कहां से पढ़ा। किताब 3 किताबें नोट कर दीजिए। फसूल अलिया शेख अब्बास कुम्मी की, जिसने मफातियुल जनान हर घर में पढ़ी है, साहिब मफातियुल जनान की शेख अब्बास कुम्मी, उन्हीं की किताब है फसूल अलिया। दूसरी किताब आयात बय्यनात, यह है किताब तकी शोस्तरी की। तीसरी किताब दारुल सलाम। तीनों किताबें मजहब जाफरिया की मोतबर तरीन किताबें। तीनों किताबों से मैं लेके हवाला पढ़ने लगा। अब मैंने किताबों के नाम दे दिए, उनके मुसन्निफीन के नाम बता दिए। ये तीनों के तीनों नाम, एक आका नूरी तबरसी की किताब है, एक शेख अब्बास कुम्मी की किताब है, एक शोस्तरी की किताब। तीनों किताबों में मजहब जाफरिया का कोई आलिम दीन उसका इनकार कर ही नहीं सकता। तीनों किताबों में एक ही वाकया दर्ज है, इसके अलावा बहुत सी किताबों में होगा, लेकिन मैंने मोतबर हवाला दिया है। और ये तीनों किताबें अरबी की, इनमें से एक फारसी की है और 2 अरबी की किताब। एक शख्स था बगदाद का रहने वाला और वो जाकिर हुसैन था, और उसका नाम था हुसैन अल हजाज, अबू अब्दुल्लाह हुसैन अल हजाज। वो शायरी करता था और आले मोहम्मद की मिदहत में जाकरी करता था। वाकया सुनिएगा और नतीजा लीजिएगा। ये शख्स हरम अमीर अल मोमिनीन में आया, और ये दौर कौन सा है? सैयद मुर्तजा जिंदा हैं, सैयद रजी के भाई जिन्होंने नाहजुल बलागा लिखी है, वो सैयद रजी, उनके भाई सैयद मुर्तजा, जिन्हें मज़हब जाफरिया में कहा जाता है आलिमुल हुदा।
सैयद मुर्तजा आलिमुल हदा हौजा इल्मिया नजफ के मुअस्सिस थे और वो हरम अमीरुल मोमिनीन पर बैठे हुए थे। हरम अमीरुल मोमिनीन में अकाबरीन नजफ सैयद मुर्तजा से उनका दर्स सुन रहे थे। सामने उल्मा बैठे हैं, अकाबरीन नजफ बैठे हैं, नजफ के रऊसा बैठे हैं, अमीरुल मोमिनीन का सेहन है और सैयद मुर्तजा उन्हें दर्स दे रहे हैं। या बाबे तूसी से यही हुसैनुल हज्जाज दाखिल हुआ। इसने हरमे अमीरुल मोमिनीन में खड़े होकर एक बिल्कुल नया कसीदा पढ़ा। कसीदा पढ़ते पढ़ते इस कसीदे का नाम भी किताबों में लिखा हुआ। इसने कसीदा पढ़ते पढ़ते आगे इसके कसीदे के 4 बंद वो थे जिसमें अली के सबसे बड़े दुश्मन का शजरा था। एक वो शख्स उसका शजरा था और उस शजरे पे, पूरे शजरे पे आप देखें, अगर शजरा होगा तो फिर क्या होगा उसमें, यानी कि वो बड़े खतरनाक किस्म के बंद थे जो उसने पढ़ने शुरू किए। जो ही उसने वो बंद पढ़े, पहला बंद पढ़ा, सैयद मुर्तजा के कान में आवाज गई। सैयद मुर्तजा अपनी जगह से उठे, उठ के फौरन उसे बुलाया, बुला के कहा हया कर, हर में अमीरुल मोमिनीन है, खालिस्तान इतना खुला तबर्रा पढ़ रहा है। अब मैं वो अशार क्या बयान करूंगा, उन अशार में क्या होगा जो सैयद मुर्तजा उठ के खड़े हो, और सैयद मुर्तजा उठ के खड़े हो, शर्म कर, अली का हरम है, सोच के बात कर। कब्र अमीरुल मोमिनीन पे ये अशार न पढ़। वो खामोश हुआ, खामोश होके रोता हुआ कब्र अली से चला गया। अबू अब्दुल्लाह हुसैन हज्जाज अपने घर पहुंचे और घर पहुंच के सो गए। ख्वाब में अली आए। मैंने 3 किताबों के हवाले लिखवा दिए हैं, लिखवा दिए हैं, लिखवा दिए। मौला अमीरुल मोमिनीन ख्वाब में आए और ख्वाब में आके अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, तू क्यों रो रहा है? कल सैयद मुर्तजा तेरे दरवाजे पे आएगा। तेरे दरवाजे पे आएगा सैयद मुर्तजा। उठ के दरवाजा ना खोलना, वो खुद अंदर आएगा। ये खत्म हो गई ख्वाब उसकी, और उसी रात सैयद मुर्तजा को ख्वाब है। अब सैयद मुर्तजा खुद बयान कर रहे हैं, आलिमुल हुदा बयान कर रहे हैं कि मैंने ख्वाब देखा है। कि मैं ख्वाब में क्या देख रहा हूं कि महफिल सजी हुई है, रिसालत माप तशरीफ फरमाए, मौला अमीरुल मोमिनीन तशरीफ फरमाए और अली के 11 बेटे बैठे हुए और एक नूरानी कनात लगी हुई है, पीछे जनाब सैयदा तशरीफ फरमाए। और मौला अमीरुल मोमिनीन कहते बुलाओ किसी को हमारे अशार पढ़े। हाथ नीचे जा रहे हैं, बुलाओ किसी को जो हमारे अशार पढ़े। सैयद मुर्तजा कहता मैंने ख्वाब में देखा है कि उसी महफिल में अबू अब्दुल्लाह हुसैन अल हज्जाज तशरीफ ले आया। वो लेके आया या मौला अमीरुल मोमिनीन ने देख सैयद मुर्तजा का चेहरा रहे थे और देख के कहने लगे हुसैन अल हज्जाज, मैंने सुना है तूने कोई शेर हमारी शान में लिखे हैं, मुझे वो जरा पढ़ के सुना। वो कहता मैंने पढ़ना शुरू किए। जनाब सैयद मुर्तजा कहते जो ही वो शेर पढ़ा था, वो शेर जिसपे मैंने उसे टोका था, जब वो शेर पढ़ने लगा तो एक लम्हे के लिए सैयद मुर्तजा की तरफ देखा और देख के कहने लगा या अमीरुल मोमिनीन, क्या मैं आपकी बारगाह में ये अशार पढ़ सकता हूं? फरमाया यही शेर सुनने के लिए तो मैंने तुम्हें बुलाया, यही शेर सुनने के लिए। ये अशार सुनने के लिए, ये अशार सुनने के लिए तो मैंने तुम्हें बुलाया। वो कहता है कि सैयद मुर्तजा कहते हैं ख्वाब में हुसैन अल हज्जाज ने मेरी तरफ देखा और देखे कहा कि मौला आपके सामने वो अशार मैं पढ़ दूं, क्योंकि पर्दे के पीछे सैयदा भी हैं। इतना कहना था, ये जुमला नहीं, ये मजहब जाफरिया का अकीदा है। सैयद मुर्तजा का ख्वाब तीनों किताबों में लिखा। सैयद मुर्तजा कहते हैं जो ही उसने कहा या अली आपके और जनाब सैयदा के होते हुए क्या मैं ये इशार पढ़ूं, तो अली के चेहरे पे जलाल आया। फिर मैं लस्तो मिन शिया तो ना, क्या तू हमारे शियों में से नहीं है? खुल के शेर पढ़, क्योंकि तूने जिसकी मुजम्मत की है वो दुश्मन ही ज़हरा का। लस्तो मिन शिया तो ना, जिसके तूने अशार पढ़े वो दुश्मन ही सैयदा का।
सैयद मुर्तजा कहते मैंने ख्वाब में अमीर अल मोमिनीन की बारगाह में हाथ जोड़े। मैंने कहा मौला मैं माफी चाहता हूं, मैंने इसे इन अशार से रोका था, आपने इजाजत दे दी। अमीर अल मोमिनीन ने ख्वाब में सैयद मुर्तजा से कहा माफी मांग हुसैन अल हिजाज से, और सिर्फ माफी ना मांग, इसे एक टुकड़ा जमीन का भी दे। एक टुकड़ा जमीन का लिख। सैयद मुर्तजा की आंख खुल गई, उठे तो सांस फूला हुआ, जल्दी से अपनी जमीन में से एक जमीन के टुकड़े के कागज निकाले, मलकियत लिखी अब अब्दुल्लाह के नाम, बांधे और चल पड़े। अब अब्दुल्लाह के दरवाजे पे जाकर दस्तक दी। अंदर से किसी ने पूछा कौन है? फरमाया सैयद मुर्तजा दरवाजे पे। सैयद मुर्तजा का नाम आना था। सैयद मुर्तजा इतना बड़ा आलम दीन था, मज़हब जाफरिया में उस दौर में भी पहाड़ जितना नाम था। सैयद मुर्तजा ने कहा मेरा नाम सुनेगा भाग के आ जाएगा, क्योंकि ये छोटा सा जाकिर हर मैं हुसैन मौला का इतना बड़ा खतीब की हर में इमाम हुसैन में हर में मौला अली पे नमाजें पढ़ाने वाला, किताबें लिखने वाला आलिमुल हुदा दरवाजे पे आया। इतना कहना था कि सैयद मुर्तजा हो। अंदर से हुसैन अब अब्दुल्लाह हजाज की आवाज आई, माफ कीजिएगा मैं आपके लिए दरवाजे पे आता तो सही, लेकिन मैं आ इसलिए नहीं रहा, जिसने आपको भेजा है उसने मुझे रोका। जिसने आपको भेजा, तो लिहाजा ये इस्लाह करने की कोशिश ना करना। रिसालत माब नमाज पढ़ा रहे थे, नमाज पढ़ाते हुए रसूल ने अनवारुल मवाहिब किताब का हवाला, रिसालत माब नमाज पढ़ा रहे थे और नमाज पढ़ाते हुए रसूल ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलहम्द की सूरत पढ़ी। मैंने किताब का नाम दे दिया अनवारुल मवाहिब किताब का नाम। रिसालत माब ने नमाज में सूरह फातिहा पढ़ी। सूरह फातिहा वाजिब तरीन सूरत है, इसके बगैर अल्लाह नमाज कबूल ही नहीं करता। अल्लाह जाने खुदा ने इस सूरत में किसकी सूरत रखी है कि वो कहता है कि हर सूरत छोड़ सकते हो, ये सूरत नहीं छोड़नी। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद रिसालत माब ने कुरान की आयत पढ़ी। पीछे नमाज पढ़ने वालों में एक सहराई बद्दू खड़ा था, एक गांव का देहाती जिसे इतना कुछ भी नहीं पता था, सिर्फ कलमा नबी का पढ़ लिया था और नबी के पीछे नमाज पढ़ा। रिसालत माब ने नमाज पढ़ाते पढ़ाते कुरान की ये आयत पढ़ी, काला फरऔन व अना रब्बुकुमुल आला। जब कहा फरऔन ने कि मैं ही तुम्हारा रब हूं, रिसालत माब ने ये जुमला कह दिया और पिछली सफों में से वो बद्दू, वो देहाती, जब रिसालत माब ने ये आयत पढ़ी ना, काला फरऔन अना रब्बुकुमुल आला, जब कहा फरऔन ने कि मैं रब हूं, वो पिछली सफ में से बोल पड़ा, कहने लगा कज़्ज़ब वल्लाहि वब्नु ज़ानिया, अल्लाह की कसम झूठ बोला इस बदकिरदार मां के बेटे ने। रिसालत माब नमाज पढ़ा रहे और वो नमाज में बद्दू बोल पड़ा, कज़्ज़ब वल्लाहि वब्नु ज़ानिया। मिंबर है, मुझे अदब के तकाज़ों को मलहूज़ खातर रखना है, मैं पूरा तर्जमा तो कर नहीं सकूंगा, मैं इशारा दे रहा हूं। रसूल ने नमाज के अंदर कुरान की आयत पढ़ी कि जब कहा फरऔन ने कि मैं तुम्हारा रब हूं, वो पीछे नमाज पढ़ रहा था, उसके मुंह में जज्बात से निकल गया कज़्ज़ब वल्लाहि वब्नु ज़ानिया, खुदा की कसम झूठ बोला उस बदकिरदार मां के बेटे ने। जब उसने नमाज में ये जुमला कह दिया, नमाज खत्म हुई, सहाब ने कहा या रसूल अल्लाह सारी नमाज खराब करवा दी, नमाज में गाली दे दी। क्योंकि मस्जिद नबी में कोई चार्ट नहीं लिखा हुआ था कि ये नहीं कहना। मैंने ये जुमला पढ़ने से पहले जाफरी साहब को देखा, वो उधर मुंह करके कोई बात कर रहे तो मैंने जुमला कह दिया कज़्ज़ब वल्लाहि वब्नु ज़ानिया, अल्लाह की कसम झूठ बोला इस बदकिरदार मां के बेटे ने। असहाब ने कहा या रसूल अल्लाह, हालत नमाज में गाली, और वो भी रसूल की महफिल में, वो भी रसूल के पीछे, इसने हमारी भी नमाज खराब करवाई। या रसूल अल्लाह क्या नमाज दोबारा पढ़े? मैंने किताब का नाम दिया अनवारुल मवाहिब किताब का हवाला लिखवा दिया। शक करना तो मजहब पे शक करना, मेरी तकरीर पे शक ना करना। जिसे फिर भी यकीन है तो तेरे यकीन के लिए ना पढ़ने आता हो ना तेरे यकीन के लिए मेरी ज़हरा ने ड्यूटी लगाई है, तू जान तेरा यकीन जाने। जब कह दिया कि या रसूल अल्लाह हमें नमाज दोबारा पढ़नी पड़ेगी क्योंकि इसने गाली दी है, रसूल ने उस बद्दू को अपने करीब बुलाया। वो डरता हुआ रसूल के पास चल रहा था, या उसके आने से पहले जबरील आया, रसूल के कदमों पे हाथ रख के अल्लाह कह रहा है इसे झिड़कना ना, इसने मेरी मोहब्बत में मेरे दुश्मन को गाली दी है। ये गाली दे रहा था, मैं तस्बीह लिख रहा। इसने मेरी मोहब्बत में
मेरे दुश्मन को गाली दी। मैंने इसकी गाली भी तस्बीह लिखी है। जब अल्लाह अपने दुश्मन पर अपने मोहब्बत करने वाले मोमन की तोहमत और गाली बर्दाश्त कर सकता है। नहीं, जुमला फिर सुना। जब अल्लाह अपने मुहिब की अपने दुश्मन पर लानत बर्दाश्त कर सकता है तो अली अल्लाह का मजाज है। अच्छा, मुझे किसी का नहीं पता, यकीन करें, मुझे किसी के बारे में नहीं पता कि कौन कैसा कहना चाहिए, लेकिन इन बदबख्तों के जब करतूत किताबों में पढ़ते हैं तो यकीन करें खाली लानत से तसल्ली होती ही नहीं, तसल्ली नहीं होती, अंदर सुकून ही नहीं होता। लिहाजा कोई ये इस्लाह करने की कोशिश न करे। तुम्हें खबर ही नहीं है कि मजहब जाफरिया क्या है, तुम्हें खबर ही नहीं है कि अहले बैत का मजहब क्या है। आपने किसी भी तरीके से इस्लाह नहीं करने की, ये नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल में ये होना चाहिए, मेरे ख्याल में ये होना चाहिए। अगर आपने अपने ख्याल से बनाना है तो एक छोटा सा मजहब अपना बना ले। आप उस मजहब के पेशवा बन जाएं, आप उस मजहब के आप अपना एक नया मजहब बना लें जिसमें सिर्फ अपना ख्याल चले। अहले बैत के मजहब में तो आप विलायत के जरिए अपनी इस्लाह करनी है। तो मेरी कौम के बच्चों, मेरी कौम के नौजवानों, विलायत क्या है?